मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी पसीने से हालत देखो बहुत बुरी हो चुकी है। बारिश यहाँ पे हो ही नहीं रही है। पता नहीं यहाँ कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आज सुबह से मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की है। टाइम हो रहा है 11:45 और टाइम हो गया है बच्चे के स्कूल से आने का। तो बस अब सीधे चलते हैं, पहले बच्चे को लेके आते हैं, चलते हैं नव्या को लेके आते हैं नीचे। वैन आने वाली ही होगी, अभी आई नहीं है क्योंकि फ़ोन नहीं आया। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो वो ड्राइवर कॉल करता है बस। तो चलते हैं जल्दी, और जल्दी में मैं लिफ्ट दबाना ही भूल गई। और आज देखो मैंने बनाया चोटी, इतने बाल गिर रहे हैं गाइस, इतने बाल गिर रहे हैं, मतलब बाल स्किन सबकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। तो चलते हैं, देखते हैं वैन आई है कि नहीं। और आई होप कि मेरा बच्चा अभी आया ना हो। तो भागते ही भागते नहीं आई है अभी वैन। मैं मतलब टाइम से थोड़ा पहले आ गई। देखो कि बच्चा हमारा आ गया स्कूल से। स्कूल से आने के बाद इसे सरप्राइज में मिला है ये कपकेक। सरप्राइज खा रही है ये। और इसकी शैतानी मतलब स्कूल से आने के बाद आप लोग तो हमेशा ही देखते हो, अलग लेवल पे होता है। देखो तो यहाँ पे मैंने बनाया था गाइस दाल, सुबह ही आज दाल बना दिया मैंने। तो ये हो गया दाल मेरा। और यहाँ पे मैं बना रही थी हेक्सा की सब्ज़ी। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है प्लस यमी होता है। आज मैं इसे करेले की तरह बना रही थी। और उसके बाद मैं नव्या को सुला दी और उसका देखो वो जो फैलाई रहती है तब मुझे वो समेटना होता है। तो बस मैं वो करूँगी अभी। तो गाइस उसके बाद नव्या के आने के बाद एज़ यूजुअल हमारी कोई ब्लॉगिंग मतलब मेरी कोई ब्लॉगिंग होती ही नहीं है। तो उसके बाद से कोई ब्लॉगिंग मैंने नहीं किया है। और अभी मैंने को पूरे एक स्लॉट कपड़े मैंने मशीन में लगाए हैं क्योंकि मैंने बताया है कि मुझे कहीं जाना है। तो वो सारे बट उसके कपड़े नहीं है, उसके कपड़े मुझे हाथ से धुलने होंगे क्योंकि टी शर्ट वगैरह आजकल में ऐसा कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी भूक भूक करके पीता है। बस वही कंडीशन मेरे साथ भी है। मैं इतना डर गई हूँ कि मैं कोई ऐसे कपड़े मशीन में नहीं लगा रही हूँ। तो मैं वो कपड़े करूँगी हाथ से वॉश, और जो कल वाले कपड़े थे वो अभी करेंगे फोल्ड। तो चलते हैं, पहले वो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टाइम शाम का भी हो रहा है। तो पहले फटाफट से ये करते हैं क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है। और बहुत देखो कैसे कपड़े मैंने उतार के अभी रखे हैं और एकदम ऐसा लग रहा है घर मैंने धोबी घाट बना दी है। तो इसको पहले करेंगे फोल्ड। और वाइट कपड़े मैंने यहाँ निकाल के रखे हैं जो मैं परसों पहनी थी, कल पहनी थी, वो इसे भी करने हैं वॉश। तो ये सारे करेंगे वॉश पहले। इसमें कहीं कहीं ना ऐसा मैं नीचे गई थी तो कुछ लग गया है थोड़ा बहुत, तो वो करेंगे वॉश पहले। और जब गाइस मुझे कहीं जाना होता है ना तो मुझे पूरा घर अपना थोड़ा सिस्टमेटिक करना होता है क्योंकि हस्बैंड थे तो उनके भी सारे कपड़े जैसे शर्ट पैंट सॉक्स हैंकी ये सारी चीज़ें एक जगह पे रख के जानी होती है ताकि उन्हें खोजने में आराम हो, क्योंकि फिर वो पूरा घर ढूंढ डालेंगे और उन्हें कोई भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो वो सारे भी मुझे लगाने थे, प्लस जो कपड़े जितने मैं आप लोग को दिखाई थी वो वॉश हुए थे उन सबको तय करके वार्डरोब में रखना था। ये सब करने के बाद आजकल मैं नव्या को ग्लास से दूध देना शुरू करी हूँ। तो मैं उसे इस मग में दूध देती हूँ शाम को। और वो एक नया हैबिट उसके अंदर डेवलप हो गया है कि वो ना पहले दूध तो प्लेन पी लेती थी, वो कुछ भी चीनी वगैरह उसके दूध में कुछ भी नहीं होता, बस दूध होता है गुनगुना हल्का सा। बट आजकल वो उसे चॉकलेट वाला दूध चाहिए। तो मैं बॉर्नविटा लेके आई थी तो मैं थोड़ा सा उसमें वो मिलाती हूँ और वो उसे दे देती हूँ। तो वो ऐसे ग्लास से ही पी लेती है। और मुझे अब वो बॉटल से पहले वो 2 बार दूध ही पीती है पूरे दिन में, तो वो बॉटल से पीती थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब उसका ये हैबिट मुझे चेंज करना होगा। और वहाँ पे मतलब 2-3 दिन पहले मैं भुट्टा लेके आई थी। तो अब चीज़ें जितनी भी फ्रिज में हैं उन सबको जो यूज़ करने वाला है वो यूज़ करना है, जो बचा हुआ होगा वो मैं आंटी को दे के जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भुट्टा भून रही थी, साथ में मैंने बनाया चाय। हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। और इस सब के बाद मेरे हस्बैंड वो बोले कि मैं थोड़ा करूँगा रेस्ट क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए। तो मैं नव्या को लेके दूसरे कमरे में चली गई और यहाँ पे देखो मैं अपना नेल पेंट रिमूव कर रही थी। तो साथ में
उसे भी करना था और उसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। मुझे नेल पेंट लगाना है, मुझे मेकअप करना है। वो अपना एक छोटा सा मेकअप किट अलग रखी है और यहाँ देखो गुस्सा है क्योंकि उसे अपना पूरे दिन में वो एक ही बार बाल बनवाती है, सुबह जब वो स्कूल जाती है। बट मैं शाम को भी एक बार उसका कोम करती हूँ क्योंकि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो एकदम से उलझ जाते हैं और फिर मॉर्निंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको सुलझाने में। तो मैं शाम को ना एक बार उसे कोम करके उसकी एक चोटी, आजकल मैं बना रही हूँ सिंगल चोटी। तो यहाँ पे देखो उसकी शैतानी, और वो पूरे टाइम शैतानी करती रहेगी जितने देर मैं ये करूँगी। देखो वो आप सबको उसे पता है ना कि मम्मा ने कैमरा रखा है, तो वो आप लोगों से बात कर रही थी। और इन सबको करने के बाद जो सब्ज़ियाँ आई थी वो मुझे वॉश करके रखने थे और साथ में जो मुझे बनाना था वो भी बनाना था। तो आज गाइस पूरे दिन मैं काम में लगी रही, तो आज मैं बहुत जल्दी ही डिनर बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कर वर के खाना पीना खा के नवैया खिला के मैं थोड़ा मतलब जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि आज पूरा दिन इतना हेक्टिक आजकल चला जा रहा है ना। ये वीक मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि कैसे निकल गया, समझ में ही नहीं आया। तो मैं अगले दिन के लिए ये भिंडी वगैरह जो भी था वो सारा सब्ज़ी जब आता है ना तभी मैं उसे वॉश करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद उसे मैं किसी अगर प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह होता है वैसे, या डलिया होता है वैसे में करके मैं फ्रिज में, जो फ्रिज में रखने वाला होता है वो वैसे मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो पालक मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं उसे बस एक बॉयल आता है पानी में, उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक मैं अपना पनीर रेडी कर रही हूँ। और आज डिनर में मैं पालक पनीर बनाऊँगी। साथ में मेरे हस्बैंड का डिमांड था कि उन्हें स्टीम राइस खानी थी तो मैं वो भी बना रही थी। और आजकल मैं यही ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी एक बारी तो अच्छा बना था और मुझे थोड़ा डर लगता है ना इसका पानी निकालने में। तो उस टाइम मैं बनाई थी तो मैं डरते डरते बनाई थी क्योंकि मैं पहले कभी बनाई नहीं थी। तो आज डिनर में यही था। और फिर हो गया नेक्स्ट डे, और यहाँ पे देखो मैं जैसा बोल रही थी कि बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ आज हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। तो ये जो व्लॉग है ये जब जाएगा ना तो 2-3 दिन का मिक्सचर जाएगा क्योंकि मैं एक साथ मतलब पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ गाइस। तो ये व्लॉग मैंने कल शुरू किया था, कल भी बहुत कुछ शूट नहीं किया, बहुत थोड़ा बहुत शूट किया। और मैंने बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ, नव्या जा रहे हैं। और आप लोग गेस करके बताना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो उसके लिए पैकिंग, आप देखो पीछे इधर पैकिंग चल रहा है। तो कपड़े आज मैंने पूरे दिन, एक तो घर जब आप जाते हो ना कहीं ऐसी जगह पे, पहले मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं अभी अभी काम ख़त्म करके नहा के आई हूँ तो मैं थोड़ा थकी हूँ, तो थोड़ी देर बैठ के तब बातें करते हैं। तो मैं जैसा बोली कि आप लोगों से बैठ के बात करते, तो अब मैं बैठ गई हूँ। और क्योंकि मैं ना पूरे दिन अभी अभी मैं नहा के आई हूँ गाइस, और काम करते करते मेरा हाथ पैर ऐसा लग रहा है ना जैसे पानी में डाले डाले वो पूरा फूल सा गया है। और आज मेरी आंटी भी शाम को नहीं आई थी तो बर्तन भी था। मतलब मेरे साथ जब भी मैं कहीं जाने वाली होती हूँ या कुछ कुछ मेरा कुछ अलग स्पेशल टाइम होता है तो कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही जाता है। तो बस वही मैं कह रही थी कि कपड़े मेरे पड़े हैं, अभी मैंने निकाल के सारा अलग करके रख लिया है। ये तो एक काम कर दिया, बस मुझे बैग निकालना है और उसमें उठा के बस डाल देना है। तो ये तो सॉर्टेड है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या चीज़ें लेके जानी है, और ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। तो बस अभी अभी अब मैं सोच रही हूँ कि पहले चाय पी लूँ उसके बाद रखूँ, या मेरे हस्बैंड आ जाए। और मैं आप लोग को दिखाई कि जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तब यहाँ पे बारिश हो रही। इतने दिन से गाइस बारिश नहीं हो रही थी, आज फाइनली थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हुई है। तो बस अब सोच रहे हैं पहले चाय पी ले, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं उनका आ जाते हैं तो फिर बनाते हैं चाय, और चाय पियेंगे उसके बाद जो बची हुई पैकिंग है वो करेंगे। और मुझे सोए हुए गाइस मुझे लग रहा है ना कि मुझे कितने दिन सोए हुए हो गया, क्योंकि मैं रात में सोती हूँ 12 बजे, 12 बज ही जाता है, कैसे भी करते करते मुझे 12 बज जाता है। और फिर 5-5:30 मुझे उठना रहता है क्योंकि मुझे नव्या को स्कूल भेजना होता है। और पूरे दिन में मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। आजकल मैं उधर भी सो ले रही थी, लेकिन आजकल ऐसा हो गया ना कि मुझे ज़रा सा भी मतलब वो कहते हैं ना कि पलक झपकाने का उतना भी मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सो सकूं। तो अभी तो नव्या सो रही है क्योंकि आज वो 3 बजे सोई है, तो अभी वो सो रही है। तो सोच रहे हैं कि अब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी उसे उठाएंगे, तब तक जो छोटू पुट्टू काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद गाइस मैं करने लगी पैकिंग। तो बहुत सारे कपड़े तो ऐसे नहीं थे जो मतलब बहुत ज़्यादा लेके जाने थे, क्योंकि मुझे 2
4 दिन ही, मैक्सिमम 4 दिन ही रुकना है। तो हाँ, बच्चे के साथ जब आप जाते हो तो बच्चे के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि मतलब हर दिन का मैं 2 कपड़े तो मान के ही चलती हूँ। वहाँ वो जाएगी, खेलेगी, या फिर उसके कपड़े एक दिन में मैं 2 बार चेंज भी करती हूँ। और अपने लिए कुछ कपड़े रख रही थी, तो मैं घर जा रही हूँ तो पूजा वगैरह है, तो मैं थोड़े से सलवार कुर्ते मैंने रखा है, लोअर टी शर्ट या घर में जो भी पहनने वाले वो सारे कपड़े रखे, तो थोड़े बहुत ये सारे थे। तो बस ये पैकिंग मैं अभी तो एक बार में ये कंप्लीट होगा नहीं, और मेरी पैकिंग कभी एक साथ नहीं होती गाइज, मेरी पैकिंग चलती रहती है। जब जब मुझे कुछ याद आता है तब तब मैं रख लेती हूँ। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 3, तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हमें निकलना है, हमारी ट्रेन है। तो हमें बनाना है टिफ़िन, प्लस हस्बैंड का आज का टिफ़िन ब्रेकफास्ट बना के रख के जाऊंगी। वो फ्रिज में रख दूंगी, जब ठंडा होगा तो, या वो रख लेंगे, वो फिर गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी करते हैं झाड़ू। तो आप लोग देखो, मैं घर में झाड़ू करने के लिए पहले झाड़ू लेके उठी हूँ। अब बातें नहीं करेंगे, फटाफट पहले काम करते हैं। और उसके बाद गाइस मैं करूँगी झाड़ू, क्योंकि सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू कर दूँगी, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है उनका कोई भरोसा ही नहीं है कि वो आएंगी नहीं आएंगी, ये मुझे पता नहीं था। तो क्योंकि उनके घर में भी शायद उनके घर में कोई बीमार वगैरह था, तो मुझे डाउट था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर देते हैं, क्योंकि फिर हस्बैंड को ही करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं नहीं रहूँगी, नहीं आएंगी तो करना ही पड़ेगा। बट आज मुझे लग रहा था कि जितना मैं कर दूँगी उतना सही रहेगा। और उसके बाद मैं बनाने लगी खाना, क्योंकि हस्बैंड का आज का शाम तक का तो मैं बना के रख के जाऊँगी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्टेशन और टाइम हो रहा है अभी। नव्या को देखो, नव्या उठ गई थी जाने के नाम पे। हेलो तो बस सब हम लोग निकल रहे हैं। हमारी ट्रेन अभी आई नहीं है। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. और उसके बाद हम लोग बैठ गए, सामान वगैरह हम सेट कर लिए। तो हस्बैंड हमारे जा रहे थे छोड़ के हम लोगों को, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। उन्हें भी लग रहा था, हमें भी लग रहा था, नव्या को भी लग रहा था। लेकिन नव्या बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि इसे जाना था अपने माँ के घर। मतलब ये मेरी मम्मी अपनी नानी को माँ कहती है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो नव्या सो गई थी गाइस, और मैंने यहाँ मंगाई अपनी चाय। और देखो यहाँ पे गंगा नदी जो प्रयागराज से जाती है ना, उसमें इतना पानी है इस समय, पूरा भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पानी था। और आप पानी का फोर्स देखो कितना ज़्यादा है। ये मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ भी गिराओ और वो तुरंत बह जाएगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे कितना, मतलब पूरा पानी ही पानी दिखाई दे रहा था चारों तरफ। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पे छपरा जंक्शन। तो मैं आ गई अब यूपी से बिहार। और यहाँ पे देखो ऐसे वाला रिक्शा दिखाई देता है। तो बस अब हम लोग निकलेंगे घर। और ये देखो मैंने ऐसे हाथ में जो खाने वाला बैग था ना उसे रख लिया था, तो कैसा निशान सा पड़ गया है। हमने जो मेरी मम्मी के हाउस हेल्पर रहती है उसके लिए कपड़े लेने थे, तो उसके लिए एक ट्राउज़र उन्होंने बोला था लेने को, जो मैंने ले लिया है। तो बस अब चलते हैं। पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो नीचे होगा, तो वहाँ से वो लेंगे, ये लेंगे, फिर निकलते हैं घर। क्योंकि आप लोग को देख के लग रहा है मैं कितना थक गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस चलते हैं। और उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा वाला शॉप था डोमिनोज़, ये नीचे ही था, और वो जो शॉपिंग मॉल है वो ऊपर है। तो बस मैंने वहाँ से पिज़्ज़ा लिया, और फिर हम कार में ही बैठ के खाए, क्योंकि अब टाइम लग रहा था, नहीं चलो घर पहुँचना है। और बस यहाँ देखो हम आ गए हैं अपने गांव के पास। और ग्रीनरी देख के कितने टाइम बाद, शहर में तो ये सब दिखाई देता नहीं है। इतना अच्छा लग रहा था हर जगह, चारों तरफ पूरा ही पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन, क्योंकि अभी ये बारिश वाला मौसम है ना, तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन। और घर आने के बाद हमारे यहाँ जो रिचुअल होता है कि जब लड़की मायके या बहू भी आती है ससुराल, तो भी ये होता है। तो बस देखो घर आने के बाद मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया। कपड़े सारे मेरे गीले हो गए क्योंकि आ रहे, हाँ। और अभी मैंने बताया जैसे मैंने हेयर वॉश किया और खाना खाया। और ये देखो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाऊंगी। यहाँ देखो ये सारी हमारे पूरी फैमिली की फ़ोटो।
तो यहाँ पे देखो नव्या आने के बाद चेंज वगैरह करके लग गई खेलने में मिट्टी से, और मैं भी इसे खेलने देती हूँ क्योंकि मिट्टी यहीं पे इसे मिलता है। तो और यहाँ देखो ये जो डॉग है इसका नाम है जूनियर, और ये अभी काफ़ी छोटा है तो ये इसे कर रहा था परेशान। तो बस गाइस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब